अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। मैं हूँ शमा असलम, आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल कॉपी क्लास में। आज हम लोग बायोलॉजी एफएससी पार्ट 2 चैप्टर 16 स्पोर्ट्स एंड मूवमेंट्स में से टॉपिक जो हम लोग पढ़ने लगे हैं वो है हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन। सबसे पहले ये क्वेश्चन अराइज होता है कि स्केलेटन क्या है। ठीक है, स्केलेटन बेसिकली टफ और रिजिड फ्रेमवर्क है किसमें, किसी भी एनिमल की बॉडी के अंदर। क्या है, रफ और रिजिड फ्रेमवर्क है किसी भी बॉडी के, किसी भी एनिमल की बॉडी में, जो कि उसको क्या प्रोवाइड कर रहा है, उसको प्रोटेक्शन दे रहा है, उसको शेप दे रहा है और बॉडी ऑर्गन्स को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, स्केलेटन अब किस किस से मिलके बना हुआ है। स्केलेटन इनऑर्गेनिक या फिर ऑर्गेनिक सब्सटेंस से मिलके बना हुआ है, या फिर दोनों से, इनऑर्गेनिक से भी और ऑर्गेनिक सब्सटेंस से मिलके बना हुआ है। अगर हम बात करें प्रोटोजोआ की तो क्या है जी, उनका जो इट इज़ सिक्रेटेड बाय, ये कहाँ से निकलते हैं, सिर्फ सिंगल सेल से निकलते हैं। जबकि हम लोग अगर मल्टी सेलुलर एनिमल्स की बात करें तो ये किस पर मुश्तमिल है, स्पेशलाइज्ड सेल्स पर मुश्तमिल है। क्लियर है ये चीज़। अब बात करते हैं स्केलेटन की टाइप्स की। तो बेसिकली तीन टाइप्स हैं। तीन टाइप्स में से हम लोग आज एक स्केलेटन की टाइप डिस्कस करने लगे हैं, वो है हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन। ठीक है, एक है हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन टाइप है, दूसरी है एक्सोस्केलेटन और दी थर्ड इज़ दी एंडोस्केलेटन। क्लियर है ये चीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम लोग डिस्कस करने लगे हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन के बारे में। ये एक ऐसा स्केलेटन है, द मैकेनिकल सपोर्ट विच इज़ प्रोवाइडेड बाय अ फ्लूइड। हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन, हाइड्रो का वर्ड यूज़ हुआ है तो डैट इज़ रिलेटेड टू समथिंग फ्लूइड। ठीक है, किससे रिलेटेड है, कुछ ना कुछ फ्लूइड से रिलेटेड है। ठीक है, द मैकेनिकल सपोर्ट विच इज़ प्रोवाइडेड, जो कि मुहैया की जाती है किससे, बाय फ्लूइड से, किसके अंडर, प्रेशर के अंडर। क्लियर है, मैकेनिकल सपोर्ट विच इज़ प्रोवाइडेड बाय फ्लूइड अंडर प्रेशर, किसके अंडर, प्रेशर के अंडर। तो उसको किसका नाम दे देते हैं, हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन का नाम दे देते हैं। हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइडेड फ्लूइड अंडर प्रेशर। अब इसका फंक्शन क्या है जी, हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन का फंक्शन क्या है, सपोर्ट प्रोवाइड करना। ये क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन आर एज अंडर हैं। सबसे पहले है सपोर्ट, इसने क्या प्रोवाइड करनी है, सहारा देना है। दूसरा क्या है, रेजिस्टेंस। क्या है दूसरा, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब है मुज़ाहमत करना। जैसे कि हम लोग देखें, इसने क्या करना है जी, जब कंट्रैक्शन, मसल्स की कंट्रैक्शन होनी है तो इसने रेजिस्टेंस प्रोवाइड करनी है, इसने मुज़ाहमत प्रोवाइड करनी है, जिसके नतीजे में क्या होती है, जिस्म के अंदर मूवमेंट होती है। It also provides resistance. It also provides resistance to the contraction of muscles. It results in the movement of the body. अगर हम लोग बात करें कि ये हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन किस में पाया जाता है, तो ये नाइडेरियंस में पाया जाता है, एनालिड्स में पाया जाता है और बहुत ज़्यादा दूसरे सॉफ्ट बॉडीड इनवर्टिब्रेट्स के अंदर ये पाया जाता है। एग्जाम्पल जो फर्स्ट हम लोग डिटेल से डिस्कस करने लगे हैं वो सी एनीमोन है। कौन सी है, सी एनीमोन है। अब इसने क्या, इसमें होता क्या है जी, इसमें इसके अंदर हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन मौजूद होता है। इसकी जो कैविटी है वो किससे फील्ड है, सी वाटर के साथ फील्ड है। और जब वाटर ने ही इसकी बॉडी को एक्सटेंड करना है, ना सिर्फ इसकी बॉडी को एक्सटेंड करना है बल्कि इसके टेंटिकल्स को भी एक्सटेंड करना है। अब बात करते हैं हाइड्रोस्टेटिक एक्टिविटी के कि किस तरह से हाइड्रोस्टेटिक एक्टिविटी परफॉर्म करता है। सी एनिमल ने क्या करना होता है, अपने मुंह को क्लोज करना होता है। सी एनिमल क्लोजेज इट्स माउथ, जब इसका जो मुंह है वो बंद हो जाता है तो तब क्या होता है जी, देन एंड कंस्ट्रक्ट इट्स मसल फाइबर्स। और ना सिर्फ ये माउथ को क्लोज करता है बल्कि मसल फाइबर्स को भी कंस्ट्रक्ट करता है। ठीक है, जिसका नतीजा क्या होता है, जो किसके, अब मसल फाइबर्स किसके किस तरह से अरेंज्ड है, तो वो है सर्कल अराउंड इट्स बॉडी। इसकी बॉडी के इर्द गिर्द क्या है, सर्कल की फॉर्म में क्या मौजूद है, मसल फाइबर मौजूद है। क्लियर है ये चीज़।
These fibers are arranged in circle around its body. इसकी बॉडी के इर्द गिर्द क्या मौजूद हैं, फाइबर्स मौजूद हैं। अब क्या होगा जी, कंट्रैक्शन ऑफ दीज सर्कुलर मसल्स, जब भी कंट्रैक्शन ऑफ दीज सर्कुलर मसल, जब भी सर्कुलर मसल्स की कंट्रैक्शन होनी है तो इसके नतीजे में क्या होना है जी, पुट प्रेशर। अब इसे क्या करना है, प्रेशर देना है किस पर, बॉडी कैविटी के लिक्विड के ऊपर प्रेशर एग्जर्ट करना है। क्या करना है, बॉडी कैविटी के लिक्विड के ऊपर प्रेशर एग्जर्ट करना है। क्लियर है ये चीज़। द प्रेशर फोर्सेस, अब जो बॉडी के ऊपर जो प्रेशर पड़ेगा ना वो इस बात को फोर्स करेगा कि जो एनिमल है यानी कि सीमोन है अपनी जो है ना इस स्ट्रेचर को वो अपराइट रख सके, उसको सीधा रख सके। क्लियर है ये चीज़। जब भी सी एनिमल ने अपना माउथ को क्लोज करना, ना सिर्फ सी एनिमल ने अपने माउथ को क्लोज करना है बल्कि क्या करना है, इसने कंस्ट्रक्ट करना है उन मसल्स फाइबर्स को जो कि इसकी बॉडी के इर्द गिर्द सर्कुलर फॉर्म में क्या है, अरेंज्ड है। ठीक है, क्लियर है चीज़। जब अब सर्कुलर मसल्स में क्या होगी, कंट्रैक्शन होगी तो उसके नतीजे में क्या होगा कि बॉडी कैविटी के जो फ्लूइड है उसके अंदर प्रेशर एग्जर्ट होगा। जब प्रेशर एग्जर्ट होगा तो उसके नतीजे में जो सी एनिमल है वो इस काबिल हो जाएगा कि अपना जो है ना अपराइट स्ट्रेचर कर सके, खुद को इस काबिल कर सके कि वो खड़ा हो जाए, खुद को इस काबिल कर सके कि वो बैलेंस कर सके और सर्वाइव करने की एबिलिटी खुद के अंदर ला सके। क्लियर है ये चीज़। ये फर्स्ट एग्जाम्पल हमने डिस्कस करी है किसकी, हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन की। अब हम बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट की। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करने लगे हैं, जो हम लोग डिस्कस करने लगे हैं अर्थवॉर्म के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करने लगे हैं, अर्थवॉर्म के बारे में। A totally different skeletal system is found in soft-bodied invertebrates like earthworm. अब इसके फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कंपोनेंट्स के बारे में। किसके बारे में बात करने लगे हैं, कंपोनेंट्स के बारे में। हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन किससे मुश्तमिल होता है, इसके अंदर फ्लूइड फील्ड कंपार्टमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं, फ्लूइड फील्ड कंपार्टमेंट्स होते हैं, यानी कि सेगमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं, सेगमेंट्स होते हैं, यानी कि पार्टीशन हुई होती है उसके अंदर। क्लियर है ये चीज़। The hydrostatic skeleton consists of fluid filled compartments like skeleton. अब ये जो segments है ना वो एक दूसरे से अलग हुए हैं किसके ज़रिए, सेप्टा के ज़रिए। These segments are separated by septa. अब हम नेक्स्ट बात करने लगे हैं इसकी कंपोनेंट की, तो बात हो गई जिसमें सेगमेंट्स हमने देखा। अब हम बात करते हैं किसकी, हाइड्रोस्टेटिक एक्टिविटी की। ये हाइड्रोस्टेटिक एक्टिविटी किस तरह से अर्थवॉर्म परफॉर्म करता है। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे, जब भी सर्कुलर मसल्स की कंट्रैक्शन से क्या होगा, इस सेगमेंट इलोंगेट होगा। क्या होगा, जब भी सर्कुलर मसल की क्या होनी है, कंट्रैक्शन होनी है तो उसके नतीजे में सेगमेंट ने क्या होना है, इलोंगेट होना है। क्लियर है ये चीज़। जबकि दूसरी तरफ क्या होना है जी, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स की कंट्रैक्शन होनी है, उसके नतीजे में सेगमेंट ने क्या होना है, शॉर्टन हो जाना है। क्लियर है ये चीज़। ये जो मुतबादिल अल्टरनेटिव वेव इलोंगेशन है और कंट्रैक्शन है वो अर्थवॉर्म को इस काबिल कर देती है कि वो सॉइल के अंदर यानी मिट्टी के अंदर मूव कर सके। क्या कर सके, मूव कर सके। अब ये जो मूवमेंट है ना ये किस से मदद दी जाती है, एक पेयर्ड सीटा से मदद की जाती है, जो कहाँ मौजूद होता है, हर सेगमेंट के अंदर मौजूद होता है। दिस मूवमेंट इज एडिड बाय पेयर्ड सीटा इन ईच सेगमेंट। हर सेगमेंट के अंदर पेयर्ड सीटा मौजूद होते हैं जो कि हेल्प करते हैं कि वो मूव कर सके किस में, थ्रू दी सॉइल। क्लियर है ये चीज़। आज का ये टॉपिक था बहुत ही ज़बरदस्त। हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन के बारे में हमने पढ़ा। हमने ये जाना कि जो मैकेनिकल सपोर्ट बेसिकली होती है जो कि फ्लूइड से प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, किसके अंडर, प्रेशर के अंडर। डिफरेंट फंक्शंस देखे हम लोगों ने स्केलेटन, हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन के, जिसमें हमने जाना सपोर्ट देता है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, किस किस में पाया जाता है। एक एग्जाम्पल डिस्कस की हम लोगों से, एनिमल के बारे में पढ़ा और अर्थवॉर्म के बारे में जाना कि फ्लूइड इन्वॉल्व होता है और वो इस काबिल कर देता है स्केलेटन को कोई एग्जिस्ट कर सके कहाँ पे, और इसके अंदर ये एबिलिटी आ सके कि वो सर्वाइव हो सके। अगर तो वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सब्सक्राइब करें माय चैनल, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।